हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, पीईटी, इन सब में दोस्तों यह प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों रेलवे और एसएससी में खासकर यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो दोस्तों इसीलिए हम आपके लिए यह क्वेश्चन चुनकर लाए हैं। और दोस्तों तब हम शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो है कोशिकीय श्वसन के लिए दोस्तों उत्तरदायी है। तो दोस्तों वह है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे कोशिकीय श्वसन के लिए दोस्तों उत्तरदायी होता है। इसमें कह रहा है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन का स्रोत क्या है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए वह है ऑप्शन ए जल। जो कोई भी पौधा होता है वह सूर्य के प्रकाश में और उसके बाद पत्तियों में उसमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरित का होना जरूरी है, और वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी ऑक्सीजन निर्माण के लिए जल का होना जरूरी है, क्योंकि वह वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण ही दोस्तों वह ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो लेकिन दोस्तों वाष्पोत्सर्जन के लिए दोस्तों जल का होना जरूरी है, और मुख्य घटक क्या है, जल है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए। इसमें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित जीवों में से किसमें पौधे और जानवर दोनों की विशेषता है दोस्तों। तो वह है यूग्लिना, जिसमें पौधे और जानवर दोनों की विशेषता होती है। ऑप्शन ए। इसमें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक मछली है दोस्तों। तो दोस्तों वह है सालमोन। कौन मछली है, जेलीफिश। इसमें इस तरफ देख लीजिए, इस तरफ लिखा हुआ है, ये रहा। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन एक मछली है दोस्तों। ऑप्शन सी सालमोन है। वैसे जेलीफिश, वेस्टर व्हेल में से इसमें मुख्य रूप से सालमोन ही मछली है। और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन है दोस्तों। इसमें राइबोफ्लोविन विटामिन है, कैराटीन है, इंसुलिन ये सब दोस्तों, ये क्या है, इंसुलिन, ये सब क्या है, ये इंसुलिन एक हार्मोन है हमारे शरीर में जो कि रहता है दोस्तों। इनमें से कौन सा अम्ल मनुष्य के आमाशय में संश्लेषित होता है दोस्तों। तो दोस्तों वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl भी कहा जाता है। और अल्कोहल दोस्तों पानी की अपेक्षा शीघ्र वाष्पशील पदार्थ है, क्योंकि दोस्तों ये उसका क्या होता है, उसका क्वथनांक पानी से कम होता है दोस्तों। उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। ऑप्शन दोस्तों ए। क्योंकि दोस्तों जो पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर वह उबलता है, और जो अल्कोहल होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उसका क्वथनांक यानी वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है अल्कोहल। इसलिए जो अल्कोहल होता है वह पानी की अपेक्षा शीघ्र ही वाष्पशील हो जाता है। इसमें दोस्तों कह रहा है जब जल हिमी प्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है। दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि जब जल होता है, जब जल तरल अवस्था से और एक ठोस का रूप धारण कर लेता है तो उसका घनत्व तो क्या हो जाता है, डेंसिटी पूछ रहा है दोस्तों, डेंसिटी, फ्रीजन डेंसिटी। ये देखिए फ्रीजन डेंसिटी। तो दोस्तों उसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब जल जो होता है तरल अवस्था में रहेगा उसका घनत्व तो अधिक रहता है, लेकिन वही जल जब जम जाता है तो उसका घनत्व दोस्तों घट जाता है। तो फ्रीजन इट्स डेंसिटी कह रहा है दोस्तों, तो उसका क्या होगा, डिक्रीजेस यानी घट जाएगा। जब जल जम जाएगा तो उसका घनत्व घट जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए। दोस्तों इसमें कह रहा है MRI मशीन में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो उसको मैग्नेटिक वेव यानी चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आकाश और समुद्र की नीलिमा को नापने के लिए प्रयोग की जाने वाली दोस्तों युक्ति क्या है, वह है काइनोमीटर। क्या होती है दोस्तों, आकाश और समुद्र की नीलिमा नापने की युक्ति काइनोमीटर होती है। ऑप्शन सी दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका परमाणु क्रमांक दोस्तों फास्फोरस की अपेक्षा अधिक होगा दोस्तों। तो वह क्लोरीन का फास्फोरस की अपेक्षा अधिक परमाणु क्रमांक होगा दोस्तों। जिसका क्लोरीन का। परमाणु द्रव्यमान संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है दोस्तों। तो वह होती है प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग से हमारी परमाणु द्रव्यमान संख्या ज्ञात की जा सकती है दोस्तों। तो ऑप्शन सी दोस्तों। कौन, ऑप्शन सी। और कह रहा है दोस्तों लोहे पर जंग लगने से क्या होगा दोस्तों।
तो लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हर एग्जाम में। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, इसमें निम्न निम्न में से किससे लिटमस की प्राप्ति होती है दोस्तों? तो किससे होती है लिटमस की प्राप्ति? लाइकेन से होती है दोस्तों। जब कॉपर सल्फेट तथा आयरन अपक्रिया करते हैं तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है? तो आयरन तथा सल्फेट तथा कॉपर प्राप्त होता है दोस्तों। क्या? ऑप्शन डी। जब कॉपर सल्फेट तथा आयरन जो होते हैं अपक्रिया करते हैं तब क्या प्राप्त होगा? आयरन सल्फेट तथा कॉपर प्राप्त होता है। दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणित 10 की पावर 24 किलोग्राम है और पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणित 10 की पावर 6 मीटर है। तो जी का मूल्य पाएं दोस्तों, क्या है? 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों हमारा। किसका? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है? 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर हमारा जी का मान है ये। और दोस्तों इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ जो कि मिश्र धातु नहीं है कौन सा है दोस्तों? तांबा है दोस्तों, कॉपर, और नहीं तो स्टील और पीतल और कांसा। इस सब में दोस्तों ये सब मिश्र धातु हैं, और लेकिन जो तांबा होता है वह मिश्र धातु नहीं है। जैसे स्टील है यह किससे बनता है? आयरन और क्रोमियम से। इसका जो पीतल होता है वह तांबा और जस्तक बनता है दोस्तों। तो लेकिन जो तांबा होता है वह कोई मिश्र धातु नहीं है, वह प्योर होती है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ अमलगम बनाती है दोस्तों? तो वह पारा मरकरी होती है जो अमलगम बनाती है दोस्तों। ऑप्शन सी। दोस्तों प्रश्न में कह रहा है समय अवधि 0.025 सेकंड के साथ लहर की आवृत्ति क्या है? दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है आवर्तकाल बराबर आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होता है। आवृत्ति या आप इसे t बराबर 1/n भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों t क्या है? आवर्तकाल को सूचित करता है और n आवृत्ति को। बस अब आप रख दीजिए 0.025 बराबर 1/आवृत्ति। बस हमें आवृत्ति निकालना है दोस्तों। आवृत्ति बराबर आवृत्ति 1/0.025। अब हमें क्या करना है कि ऊपर की संख्या को बराबर करने के लिए हमें दशमलव हटाने के लिए जो नीचे है 0.025 दिया है, तो हमें दशमलव के बाद जो 25 यानी 3 अंक जो है 3 जीरो हमें ऊपर लगाने होंगे। तो 3 जीरो दशमलव के बाद दशमलव दोस्तों कट गया, ये देखिए दोस्तों दशमलव में काट दिया, और इसके बाद 3 जीरो हम ऊपर उठाकर कर देंगे। जब 3 जीरो ऊपर कर देंगे हम, ये देखिए यहाँ हम ऊपर लिख दे रहे हैं। जब 3 जीरो 1 लिख दीजिए ऊपर, और नीचे वाला दशमलव के बाद 0.25 है, तो हमें 3 जीरो ऊपर लगाने होंगे, तभी मान बराबर होगा। बस इसके बाद नीचे अब क्या हो गया? 25 हो गया। नीचे 25 हो गया, अब आप इसको काट दीजिए। 25 चौका 100, और इसके बाद 1 जीरो, ये देखिए कट गया, और 1 जीरो 40 हर्ट्ज। कितना है दोस्तों? 40 हर्ट्ज। आपको फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। कह रहा है समय अवधि 0.025 सेकंड के साथ लहर की आवृत्ति क्या है? तो दोस्तों इसका फार्मूला है आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। टी क्या है? आवर्तकाल, और यह है आवृत्ति। बस मान रख दीजिए 0.025 सेकंड 1/आवृत्ति। आवृत्ति बराबर 1/0.025 है दोस्तों। हाँ, तो इसके बाद अब हमें संख्या बराबर करनी है। तो इसके बाद नीचे हमने दशमलव के बाद 0.25 है, तो दशमलव हटाने के लिए 3 जीरो हम जो जितना अंक हो नीचे 0.025 3 अंक है, तो 3 जीरो ऊपर लगा दीजिए आप। इसके बाद फिर अब क्या हुआ? 25 1000/25 हो गया, और अब आप इसको काट देंगे, 40 हर्ट्ज हुआ सीधा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इसमें कह रहा है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है,
एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है, तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों ये रेलवे में खासकर पूछा जाता है यह प्रश्न। तो दोस्तों देखिए इसका भी एक फार्मूला होता है, तरंग वेग बराबर तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य होता है। आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य ये हुआ दोस्तों। बस अब हमको वेग निकालना है, तरंग वेग। तो वी, ये देखिए तरंग वेग वेग बराबर 2 किलो हर्ट्ज। दोस्तों देखिए 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होता है। और इसके बाद 2 किलो हर्ट्ज में 2000 हर्ट्ज होगा दोस्तों। बस तो 2000 आप लिख दीजिए, आप सीधा 2000 हर्ट्ज हुआ। 35 सेंटीमीटर दोस्तों, तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 35/100 आपको लिखना पड़ेगा। कितना? 35/100, क्योंकि सेंटीमीटर दिया है ना, तो नीचे हमारा 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है दोस्तों, तो 35/100 लिखा जाएगा। अब आप इसको काट दीजिए, वेग निकल आएगा। 0 से 0 दोस्तों कट गया, ये देखिए 2 0 कट गया। 35 दूना 70, तो दोस्तों तरंग वेग कितना निकल के आ गया? तरंग वेग हमारा 700 निकल के दोस्तों आ गया। कितना आ गया? 35 दूना 70, 700। अब पूछ रहा है 1.5 किलोमीटर यात्रा करने में दोस्तों, 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दोस्तों होता है दूरी बटे चाल। सूत्र है समय बराबर दूरी बटे दोस्तों चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, हमें समय निकालना है। तो t बराबर, समय क्या है? t। अब t बराबर दोस्तों, तो देखिए दूरी कितना है? दूरी दोस्तों 1.5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1.5 किलोमीटर में 1500 मीटर हुआ दोस्तों। बस 1500 आप ऊपर रख दीजिए आप। ये कितना है हमारी दूरी? 1500 मीटर है। हमें यहाँ मीटर सेकंड बदलना है ना दोस्तों। इसके बाद फिर समय बराबर दूरी हमारी 1500 मीटर है। और चाल कितना है? तरंग वेग 700 है। बस 700 लिख दीजिए आप। अब दोस्तों तो 700 लिख दीजिए आप, ये रहा 700। इसके बाद दोस्तों 0 से 0 कट गया, ये रहा 0 0 कट गया। अब बस आप भाग दे दीजिए। 7 दूनी 14, 7 का नम 7 दोस्तों। बस दशमलव के बाद एक अंक कहाँ है? बस तो 2.1 सेकंड, ऑप्शन बी दोस्तों एक बार फिर से आप समझ लीजिए। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, तो 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों फार्मूला याद कर लीजिए, तरंग वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य होता है। और तो दोस्तों अब हमें तरंग वेग निकालना है। तो तरंग वेग बराबर, अब देखिए तरंग वेग बराबर दोस्तों कह रहा है 2 किलो हर्ट्ज, तो 1000 हर्ट्ज का 1 किलो हर्ट्ज होता है और 2000 हर्ट्ज का 2 किलो हर्ट्ज होगा। दोस्तों ये हर्ट्ज में हमें लिखना है। तो 2 किलो हर्ट्ज 2000 हर्ट्ज हुआ। गुणित 35 सेंटीमीटर, तो 35/100, क्योंकि हमें ये सेंटीमीटर दिया है तो हमें मीटर बदलना है, तो गुणित 35/100 लिख दिया। इसके बाद 0 0 कट गया, 35 दूना 70, यानी तरंग वेग की हमारा कितना निकल के आ गया? 700। और समय बराबर कितना होता है दोस्तों? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल दोस्तों। तो समय बराबर जब दूरी बटे चाल है तो इसके बाद t, समय बराबर, और दूरी कितनी है? दूरी कह रहा है 1.5 किलोमीटर, तो 1500। 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर कितना होता है? 1500 मीटर होता है। तो दूरी हमारी 1500 है और चाल कितनी है मेरी है? 700। हमारी चाल कितनी है? 700 मीटर सेकंड। तो दोस्तों बस 700 मैंने नीचे लिख दिया। तो समय बराबर दूरी 1500 मीटर और चाल 700। बस आप 0 0 कट गया, 7 दूनी 14 और 0.1, तो कितना आ गया? 2.1 मीटर सेकंड दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।